एक और जहां कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावी समर के लिए खुद को फिर से संगठित कर पॉलिटिकल कमबैक की कोशिश में है, तो वहीं पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर एक नई कानूनी विवाद खड़ा हो गया है, जिसने कांग्रेस के नैरेटिव पर असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली आपराधिक शिकायत पर सुनवाई के लिए 10 सितंबर 2025 की तारीख तय की है। ये शिकायत वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में दर्ज था, जो भारतीय कानूनों का साफ उल्लंघन है। वकील विकास त्रिपाठी का कहना है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली की मतदाता सूची में था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। उनका आरोप है कि ये जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 16A का उल्लंघन है। इस धारा के अनुसार जो लोग भारत के नागरिक नहीं है वो मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकते। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई 223 पन्नों की आपराधिक शिकायत का अवलोकन करने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 10 सितंबर निर्धारित की है। अदालत ने कहा है कि प्रारंभिक दलीलें सुनी जा चुकी हैं, लेकिन इतने वृहद दस्तावेज की पूरी समझ के लिए ज्यादा समय की जरूरत है। केंद्र में मतदाता सूची और नागरिकता की क्या टाइमलाइन है, इसको समझाते हैं। दरअसल शिकायत का मूल आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले यानी कि 1980 से पहले मतदाता सूची में दर्ज था। वकील पवन नारंग ने अदालत को बताया कि 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था, लेकिन फिर 1983 में जब उन्हें राजीव गांधी से विवाह के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई तो उनके नाम को दोबारा जोड़ा गया। नारंग ने यह तर्क दिया है कि अगर 1982 में नाम हटाया गया तो ये एक्सेप्टेंस है कि नाम गलत तरीके से जोड़ा गया था, और अगर यदि प्रक्रिया सही होती है ना नाम पहले यानी 1980 में हटा दिया जाना चाहिए था। इसी क्रम में उन्होंने यह भी बताया कि संजय गांधी का नाम भी उनकी मृत्यु के कारण उसी दौरान सूची से हटा दिया गया था। गंभीर आरोप और जालसाजी और पूरी सरकारी संस्था से धोखा का यह आरोप है। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि यह मामला केवल तकनीकी चूक का नहीं बल्कि जालसाजी और सरकारी संस्था को धोखा देने के लिए है। वकील पवन नारंग ने अदालत से अनुरोध किया है कि वो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे ताकि मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जा सके। इस शिकायत में न सिर्फ सोनिया गांधी को आरोपी बनाया गया है बल्कि दिल्ली के आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन के एक एसएचओ को भी पक्षकार बनाया गया है, ये कहते हुए कि उन्होंने ये शिकायत पर कार्रवाई नहीं की है। ये शिकायत भारतीय न्याय संहिता की धारा 175 के 4 के तहत दर्ज कराई गई, जो सरकारी प्रक्रिया में जालसाजी या धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों को परिभाषित करती है। वकील विकास त्रिपाठी ने तर्क दिया है कि सोनिया गांधी ने कानून का उल्लंघन करते हुए मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल होकर मतदान का अधिकार प्राप्त किया, जबकि उस समय वो भारतीय नागरिक नहीं थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला कांग्रेस के लिए सिर्फ एक कानूनी सिरदर्द नहीं बल्कि एक राजनीतिक नैरेटिव चैलेंज भी है। एक और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में अहम भूमिका निभा रही है, वहीं ये केस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नैतिक वैधता पर भी सवाल खड़े कर सकता है। कई जानकार मानते हैं कि ये केस आने वाले महीनों में कांग्रेस की अभियान को डिफेंस मोड में धकेल सकता है, खासकर जब पार्टी 2026 के बड़े राज्यों में चुनाव और 2029 के आम चुनावों की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सबकी निगाहें 10 सितंबर टिकी हैं, जहां अदालत तय करेगी कि शिकायत एफआईआर दर्ज कराने योग्य है या नहीं। अगर अदालत ने एफआईआर दर्ज का आदेश दे दिया तो यह केस कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए एक लंबी और राजनीतिक रूप में नुकसानदेह लड़ाई में बदल सकता है।